विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। मन की गति को बांधने के लिए मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया। यम के 5 भागों में स्वयं के निर्माण की बात की। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम के 5 भागों में समाज को स्वस्थ बनाने का पूरा स्रोत दिया। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी, ध्यान। और अंत में उन्होंने कहा कि इस मन की गति को अगर समझना हो तो ये दीपक के सदृश है। दीपक क्या है? जैसे हम उसमें लो जलाते हैं तो पहले दीपक चाहिए, फिर बाती चाहिए, फिर ईंधन चाहिए, फिर अग्नि चाहिए, और जैसे ही पंखा चला तो वो बुझ जाता है। तो उसको प्रकाशित करने के लिए वायु की गति को समझना पड़ता है। ऐसे ही भारतीय संविधान में अगर हम चाहते हैं कि भारत में एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो और राजा और रंक का भेद मिटे, ऊंच नीच का सब कुछ समाप्त हो जाए और सब नागरिक समानता के, बराबरी के हकदार बन के मिलजुल कर भारत का निर्माण करें, तो हमें वोट की शक्ति से परिचित होना पड़ेगा। ये वोट जो हमारे हाथ से फिसलता, ये सबसे ताकतवर हथियार है। इस पूरी संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का इसमें स्रोत छुपा हुआ है। तो क्या हम इसका सदुपयोग करना सीखेंगे? प्रसंगवश मैं आपके सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। जो 2 दिन पहले तक दुनिया के 3रे नंबर के धनवान व्यक्ति थे, गौतम अडानी, आज वो 2रे नंबर के धनवान व्यक्ति बन गए। एक तंबू तानने वाला व्यक्ति सरकारी सिस्टम के साथ मिलकर आपका हमारा इतना धन लूट लेता है कि वो दुनिया के बड़े धनवान लोगों में शामिल हो जाता देखते ही देखते। बात को जरा गहराई से समझिएगा। उसकी कोई भी कंपनी, जितनी भी कंपनी उसने एस्टैब्लिश की है, कोई प्रॉफिट में नहीं है। जबकि भारत में कारपोरेट घराने बहुत हैं, बहुत लंबे समय से हैं। उनकी गति आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन ये महाशय निरंतर गतिशील होते जा रहे हैं। तो वजह क्या है? इस वजह को आप लोग समझिए। सिर्फ चेहरा उस तंबू तानने वाले का है और उसके पीछे जो काम कर रहा है वो व्यक्ति कौन है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या हम देश को एक व्यक्ति के चंगुल में फंसाकर जनतंत्र की जड़ों पर तेजाब डाल देंगे? क्या हर नागरिक को हम ऊपर उठने के लिए अवसर देंगे या नहीं? सारा बैंकों का पैसा लूटा जा रहा है क्योंकि सिस्टम पे उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। अब उन्हीं के लोग कैसे बैठ गए, ये यक्ष प्रश्न है। क्योंकि हमारा संविधान जब निर्मित किया गया, जब बनाया गया, तो सारी शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में सौंपी गई। अब प्रधानमंत्री कौन होता था? जिस राजनीतिक दल को बहुमत मिलेगा उस बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनेगा। यानी नीति निर्माताओं ने, संविधान निर्माताओं ने बहुत पवित्रता से उसको खड़ा किया था, क्योंकि उस जमाने में लोग झूठ बोलने से डरते थे। तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा भी समय आ सकता है। तो आज बड़ी चुनौती का समय है। इस लोकतंत्र को बचाना है और लोकतंत्र को बढ़ाना है और इसको स्थापित करना है। तो हमें वोट की शक्ति से परिचित होना ही होगा। मैं छोटी छोटी घटनाओं से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर मैं एक चरित्रवान व्यक्ति हूं तो मेरे जैसे लाखों लोगों के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि हमसे लाखों गुना चरित्रवान होगा। इसके उलट अगर मैं एक आपराधिक सोच का व्यक्ति हूं तो मेरे जैसे लाखों लोगों के वोट से चुना गया व्यक्ति भी आपराधिक ही होगा। क्योंकि प्रकृति बबूल के पेड़ पर आम नहीं लगाती, उसका दर्शन बिल्कुल साफ है। और विचार की गति को रोकना ये इतना जटिल काम है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ। कोई अवचेतन मन में आपकी सूचना गई और जब आप निद्रा में जाते हैं और जब आप शून्य शिखर में नहीं उतरते तो वो छोटा सा स्रोत
इतना विराट स्वरूप ले लेता है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से कट पेस्ट करके वो आपको इतना विराट स्वरूप दिखाता है कि आप हैरान रह जाते हैं। तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? एक छोटे से विचार के कारण। इसलिए मैं कहता हूँ कि विचार की शक्ति को, विचार की गति को पहचानो और वोट की क्षति को पहचानो। अगर आप विचार की शक्ति से परिचित हो जाएंगे और वोट की क्षति से परिचित हो जाएंगे कि हमें वोट का सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना, तो एक सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा। हमारे जीवन के बुनियादी हक बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर वातावरण बनेगा। देश की बहुसंख्य आबादी नारकी जीवन जी रही है। उनके जीवन में आज़ादी की किरणें दस्तक देंगी। तब सही मायने में हम एक लोकतांत्रिक देश बन सकेंगे। अभी हम कर्ज के चक्रव्यूह में फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि बैंकों के डिफ़ॉल्टर बढ़ रहे हैं, बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है और बैंक के विवश होकर लोन देती जा रही उनको, क्योंकि सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो ये जो कृत्रिम आपको दिख रहा है ना बाजार, ये किसी दिन धर धरा के गिर पड़ेगा। झूठ की बुनियाद पे अगर हम रेत का महल खड़ा करेंगे वो तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। हमें यथार्थ भूमि पर चलना ही होगा। अगर हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में विश्वास करते हैं तो वोट की शक्ति से परिचित होना पड़ेगा। दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है, बहुत तेज़ी से उन्नति की ओर बढ़ रही है और हम अवनति की ओर जा रहे हैं। दिखाई आपको ऐसा देता है, ये सारा मार्केटिंग का तरीका है। मार्केटिंग के जरिए, प्रचार के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए एक नैरेटिव ऐसा बनाया जा सकता है कृत्रिम, लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, क्योंकि सत्य को आप बहुत समय तक छुपा के नहीं रख सकते। देर सवेर सत्य प्रकट हो ही जाता है। तो मेरी भावना को समझने की कोशिश करिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी का पक्षधर हूँ। मैं सिर्फ डेमोक्रेसी को डेवलप करने का ये विचार आपके सामने रख रहा हूँ। पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल, हमारे भारत में राजनीति इस कदर फैली हुई है कि राजनीति के बिना यहाँ कोई काम आप नहीं कर सकते। अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो आप बड़े से बड़ा अपराध कर लीजिए, कोई नहीं पकड़ेगा आपको। और अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है तो आप छोटे से छोटा काम करिए, आपको फंसा देगा सिस्टम। तो बात को समझिएगा। सारी शक्ति हमने अपनी इन जनप्रतिनिधियों के हाथ में कैद कर दी। हमें थोड़ी पता था कि ऐसे चरित्रहीन लोग अगर पहुंच जाएंगे तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चरित्रवान बच्चों को मौका देना है। अच्छे संस्कारशील लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग आगे आएंगे तो ही समाज का भला हो पाएगा, नहीं तो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आज़ादी कैद होकर रह जाएगी। आप समझिए, ये सारी चीज़ें आप गूगल सर्च इंजन पे चेक करिए कि भारत में कितनी गरीबी है। तो गरीबों का अमीर देश नहीं बनाना, हमने अमीरों का अमीर देश बनाना है। हर नागरिक को धनवान बनाना है, वो चाहे विचार से धनवान हो, आर्थिक रूप से धनवान हो, राजनीतिक रूप से धनवान हो, मतलब सोच भी उसकी धनवान होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।